नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में। तो आप बने रहे इस वीडियो में और देखते रहे इस वीडियो को लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में दृष्टिकारी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दृष्टिकारी। सब लोग हेडिंग बना लो, दृष्टिकारी रेक्टिफायर। दृष्टिकारी किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि दृष्टिकारी किसे कहते हैं तो एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज यानी डीसी या डायरेक्ट करंट में बदलने के उपकरण को ही क्या कहते हैं? दृष्टिकारी कहते हैं। यानी एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण, एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण, उपकरण दृष्टिकारी कहलाता है। दृष्टिकारी कहलाता है दृष्टिकारी कहलाता है तथा यह प्रक्रिया दृष्टिकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया दृष्टिकरण कहलाती है तथा यह प्रक्रिया दृष्टिकरण कहलाती है। तो बात समझ में आ गया कि एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? दृष्टिकारी कहते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलने के उपकरण को दृष्टिकारी कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए, दृष्टिकारी दो रूपों में यूज होता है। पहला अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो हम लोग पढ़ेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। अर्ध तरंग क्या होता है? जिससे आधे तरंग ही आउटपुट मिले। तो यहाँ से हम थोड़ा सा चित्र बना रहे हैं, आप लोग देखिए। ये हम बना रहे हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ये कुंडली मान लेते हैं कि पहली कुंडली है, इसको मान लिए L1, और एक दूसरी कुंडली इसको मान लिए हम, थोड़ा बड़ा कर दे इस कुंडली को, सेकेंडरी कुंडली है, इसको हम मान लिए L2। ये कुंडली है L1 और L2, दो कुंडली हो गई, ठीक है ना। और इसका सिरा यहाँ दे रहे हैं एसी इनपुट वोल्टेज लिख सकते हैं। एसी इनपुट, यहाँ से हम क्या किए कि सीधे लाइन खींचे, थोड़ा सा ऊपर किए, आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाकर एक डायोड बना दिए। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि सब लोग लिख ही लिए हैं। इसको हम एक डायोड बना दिए, ये पीएन संधि डायोड, ये बन गया डायोड। इसके बाद ये डायोड का सिंबल है, इसका ये पी टाइप है और इसका ये एन टाइप है, ठीक है। तो ये डायोड बन गया। इसके बाद हम यहाँ से आएंगे और एक लोड प्रतिरोध जोड़ देंगे। लोड प्रतिरोध से ही होकर आउटपुट हमारा क्या होगा? मिलेगा। तो यहाँ से ये सीधे ला दिए, ये वाला हो गया। यहाँ से आउटपुट निकाल दिए ये। अब यहाँ लिख दिए डीसी आउटपुट, ये हो गया प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि डीसी जो मिलता है
वो डायरेक्ट करंट है, वो प्लस माइनस में ही होगा। एसी में प्लस माइनस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डीसी में है। तो ये हो गया लोड प्रतिरोध, इसको नाम दे दिए RL। ये पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। ये बन गया दो कुंडली L1 और L2, L1 और L2। अब चलो, चित्र बहुत आसान है, कोई विशेष नहीं है। थोड़ा सा आप स्केल से सीधा बना लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दृष्टिकारी समझ में आ गया कि यही है दृष्टिकारी, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र। अब इसकी संरचना की बात करें तो संरचना हेडिंग डालेंगे संरचना, और संरचना में क्या लिखेंगे कि L1 और L2 दो कुंडली हैं। L1 कुंडली को यानी प्राथमिक कुंडली, इस कुंडली के सिरों से एसी इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, एसी इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। और सेकेंडरी कुंडली यानी द्वितीय कुंडली L2 से होकर एक डायोड जुड़ेंगे। अगर एक डायोड जोड़ेंगे तो क्लियर है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी बनेगा, और दो डायोड जोड़ेंगे तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनेगा। इसके बाद वाला वीडियो में वो भी बताएंगे। तो ये एक डायोड जोड़ दिए, ये पी टाइप हो गया और एक एन टाइप हो गया। अब क्या होता है, एक संरचना में बस इतना ही है, L1 और L2 दो कुंडली है और एक डायोड है पी टाइप और एन टाइप, ठीक है ना। और एक लोड प्रतिरोध RL है जिससे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। ये रहा बाबू आपका संरचना। संरचना लिखना बड़ी आसान है, संरचना लिख ही देंगे। अब इसके बाद लिखना होगा क्रिया विधि। क्रिया विधि, क्रिया विधि क्या होती है भाई, तो इसको भी देख लो क्योंकि बोर्ड के पेपर की बात है और इस बार हमें उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जरूर ही देता है, तो सोच समझ लेना है। अब हम क्या करेंगे भाई, क्रिया विधि में हम क्या करेंगे कि एसी इनपुट से जैसे ही वोल्टेज दिया जाता है तो कुंडली L2 से होकर ये धनावेशित हो जाता है, ये प्लस, और ये फॉरवर्ड बैच में चला जाता है, अग्र अभिनत में चला जाता है। जब ये अग्र अभिनत में जाएगा तो धारा एक दिशी हो जाएगी, धारा एक दिशी हो जाएगी। कैसे होगी, यहाँ पे देख लीजिए, हम एसी डाले, ये बना रहे हैं, कैसे मिलेगा इसका थोड़ा ग्राफ देखते हैं। हम एसी डाले, ये रहा एसी, सांप वाला एसी, ठीक है ना, ये टी हो गया और ये हो गया एसी। यहाँ पे सबको पता है कि टी यानी एक आवर्तकाल हो गया, यहाँ T/2 वैसे ही। तो ये है एसी इनपुट है, देखो ध्यान से, एसी इनपुट। तो हम ये दे रहे हैं, ये क्रिया विधि में बता रहे हैं कि एसी दे रहे हैं, निकलेगा डीसी। तो डीसी कैसे मिलेगा, ये इनपुट है तो आउटपुट का चिन्ह यहाँ बना दे रहे हैं, ये रहा डीसी। तो एक डीसी होगा फॉरवर्ड बस में, जब ये जाएगा फॉरवर्ड बस में जाएगा तो एक ही दिशा में अर्ध में ही करंट देगा, आधा खाली हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ, फिर ये नीचे वाला ब्लैंक हो जाएगा, इसमें करंट नहीं आएगी। फिर यहाँ से यहाँ उठेगा, फिर ऐसे, फिर नीचे ये खाली हो जाएगा, फिर ये खाली हो जाएगा, फिर खाली, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ भी खाली हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो ये एक दिशी है, क्या है, एक दिशी। तो ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट, दोनों का ग्राफ देख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वाला वीडियो बहुत कम समय में समझ में आ गया होगा। अगर इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि बोर्ड के पेपर में करके चले आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।